हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम मॉक एक्सरसाइज कर रहे हैं लेट के पेपर की कि उस पेपर वो कैसा आता है, किस तरह आता है और उसमें किस तरह के सवाल आ सकते हैं। ये पेपर आप अगर करेंगे तो आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो चलते हैं हम अपनी शीट पे कि हमारे पास आज का पेपर क्या है। देखिए, पेपर हमारे पास आ गया है। अब बिफोर गोइंग टू इनटू डिटेल तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। चलते हैं, हम पेपर को सॉल्व करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है। अब ये मॉक एक्सरसाइज है। इस मॉक एक्सरसाइज को आप जितना करेंगे उतना आप में एक तो कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये पता चल जाता है कि सवाल हैं किस तरह। तो इसमें हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव को कर रहे हैं, सब्जेक्टिव की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले तो देखें, आपके पास इंग्लिश है। इंग्लिश में ये सवाल बहुत दफा रिपीट हुआ है, तो हर दफा आ रहा है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द अबंडन। ये एक यहाँ पे एक ट्रिक इस्तेमाल होती है कि और बहुत सारे बच्चे जो है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपके पास हर जो शायराना पूछते हैं या एंटोनिम पूछते हैं तो ज़्यादातर उसके उलट ही जवाब लिखे जाते हैं। जैसे आपके पास लिखा हुआ है रेयर, एम्प्टी, ये सारे के सारे इसके एंटोनिम्स हैं। तो हमें तो सिनोनिम चाहिए ना, तो सिनोनिम इसका प्लेंटी होगा। और जाहिर सी बात है एबंडेंट का भी मतलब है कि बहुत ज़्यादा। आगे चलते हैं, हमारे पास सवाल है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द ब्रेव। अब ब्रेव के साथ देखें, आपके पास एंटोनिम चाहिए, सिनोनिम नहीं चाहिए। बोल्ड क्या है? बोल्ड तो आपके पास एंटोनिम दिया हुआ है ना, करेजियस भी, जिसमें करेज होती है, स्ट्रॉन्ग, ये सारे के सारे वर्ड आप देखेंगे तो इसमें आपके पास सिनोनिम दिए हुए हैं। लेकिन एक 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 दिया हुआ है आपके पास एंटोनिम, वो है कॉवर्ड, जो बुज़दिल होता है। और यकीनन ये आपका एंटोनिम है, सिनोनिम नहीं है। ठीक है। तो आपको इस तरह थोड़ा सा जहन में ये बात रखनी है और सारे के सारे आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये 3-4 दफा ये सवाल जो है रिपीट हुआ है। अकोमोडेशंस की इस पे पूछते हैं कि आप बताएं कि अकोमोडेशंस की करेक्ट स्पेलिंग क्या है। ठीक है, ACC और MMODITIO है। तो ये छोटे छोटे सवाल आते हैं, लेकिन उस वक्त बहुत मुश्किल होती है उन लोगों के लिए या उन बच्चों के लिए जिनका लिखने का कोई काम नहीं है, लिखना भूल चुके हैं, या ऐसे लोग जो बहुत दिनों के बाद उन्होंने टेस्ट दी है, कोई चीज़ खोली है। इट्स वेरी डिफिकल्ट रियली। इसीलिए ये प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब इंग्लिश है। इंग्लिश में वो कुछ भी पूछ सकते हैं, उसमें प्रीपोजिशन भी पूछ सकते हैं, उसमें आपके पास वॉइस भी पूछ सकते हैं। वॉट जो भी उनके पास नैरेटिव है, जो भी है, पूछ सकते हैं ना वो सवाल। तो सबसे पहले आपका सवाल है ही इज गुड। अब आपके पास ऑन भी है, विद भी है, और यकीनन यहाँ पर एट भी है। तो आपके पास ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, एट आएगा। ठीक है ना। कोई चीज अगर किसी की कोई अच्छी है तो उसमें स्पेशली गुड के साथ तो आपके साथ एट ही लगता है। अगर आपको प्रीपोजिशन सीखने हैं तो प्रीपोजिशन की एक मेरी क्लास है, वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हर चीज़ को हमने एक्सप्लेन किया हुआ उसमें। अब आते हैं कि हु स्पीक्स टू लैंग्वेज इज कॉल्ड, वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेज इज कॉल्ड, जो दो लैंग्वेजेस बाय में बात कर सकता है। उसको डेफिनेटली बाय जो है वो इनफैक्ट दो को कहा जाता है, मोनो एक को कहा जाता है। तो बाय लिंगुअल जो है वो इनफैक्ट इसका करेक्ट जवाब होगा। वैसे लिंग्विस्ट लिंग्विस्ट तो वो होता है जो जबान का माहिर, एक्सपर्ट। वैसे मल्टीलिंगुअल तो दो से ज्यादा हो सकती है मल्टीलिंगुअल, लेकिन बायलिंगुअल जबकि मौजूद है, टू की बात की गई है तो बाय मीन्स टू। और ट्रांसलेटर इट्स नथिंग टू डू विद दिस क्वेश्चन, लेकिन वो ऐसे भी दे देते हैं। ये सवाल भी बड़ा अहम है कि पास्ट पार्टिसिपल आपसे पूछा गया है कि राइट करके। तो पास्ट पार्टिसिपल, और दोस्त बहुत सारे भूल जाते हैं, वो इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल लिख देते हैं। तो आपसे पूछा गया है पास्ट पार्टिसिपल लिखे। तो इट्स इट्स इसका जो पास्ट पार्टिसिपल है वो है रिटन। ठीक है ना। ये राइटिंग नहीं है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लेकिन आप जब पास्ट की बात करते हैं तो आपका रिटन आता है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब करेक्ट सेंटेंस में सबसे पहले तो आपको इसमें देखना चाहिए कि इस करेक्ट सेंटेंस में आपका कौन सा जुमला है। ही हमेशा आपका क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो अगर यहाँ पे कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको एस या डज और डू का जुमला देखना है कि कौन सा करेक्ट लिखा हुआ है।
ही डोंट लाइक टी, ही के साथ डू तो लगते ही नहीं है, ठीक है ना। ही डजंट लाइक्स टी, ये भी देखें लाइक्स तो लगेगा नहीं, जब डजंट आ गया तो आपके पास हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसके साथ एस नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद सी क्या है, ही डजंट लाइक टी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है और इसका नेगेटिव है, ये बिल्कुल सही है। ही डोंट लाइक टी, ये भी नहीं लगेगा क्योंकि ही डोंट लाइक टी आते नहीं है, ही के साथ हमेशा डज लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो ये सारे के सारे सवाल जब आप काट लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैं वैसे भी हर क्लास में ये फोकस करता हूँ, तो कोई चीज़ अगर आपको पढ़ना है तो इसका मतलब है सीखना है। आप सीख नहीं सकते तो दिस इज नॉट एजुकेशन, वो तो तुक्का है, लग गया तो ठीक है, नहीं तो वो काम नहीं चलता। उसके बाद हमारे पास ये इनकी मीनिंग बताएं, कोरबोरेट की मीनिंग बताएं, इसका क्या मतलब है। कोरबोरेट का मतलब है कि किसी को सपोर्ट करना, किसी की हेल्प करना, किसी की मदद करना। कंट्राडिक्ट, कंट्राडिक्ट का मतलब होता है कि कोई चीज़ किससे मुख्तलिफ हो, कंट्राडिक्ट करे, ठीक है ना। तो उसके बाद सपोर्ट और उसके बाद डिस्ट्रॉय और उसके बाद इग्नोर। तो सपोर्ट इज ए करेक्ट आंसर है। चूज द, अब यहाँ पे प्रीपोजिशन आ गया दोबारा हमारे पास, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस। अफ्रेड है, अफ्रेड हमेशा ही आई एम अफ्रेड ऑफ यू, आई एम अफ्रेड ऑफ दिस, तो ऑफ ही लगता है, ठीक है, या फ्रॉम, विथ, बाय, व्हाटएवर, लेकिन आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स। इसकी मैंने अर्ज की कि आपके पास पूरी क्लास मौजूद है, आप देख सकते हैं इसकी फार्मूलाज और जिसकी लॉजिक मौजूद है प्रीपोजिशंस की क्लास में। उसके क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट में हमारे पास जो सवाल दिया गया है वो ही सेड आई एम टायर्ड, ठीक है। तो अब इसको आप पास्ट में जाहिर तब्दील करेंगे तब ये इनडायरेक्ट में तब्दील होगा। तो ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, बी इज ए करेक्ट आंसर। बाकी इसमें आप देखेंगे तो सारे कुछ ना कुछ उसमें दूसरी चीज लिखी हुई है, आई नहीं आएगा, ठीक है। इसमें उसी की बात हो रही है। बेसिक मैथमेटिक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेसिक मैथमेटिक्स अगर आप अभी से ही इसको प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। इसको आप ज़रूर देखिए, ज़रूर समझिए और इसकी प्रैक्टिस भी करें। देखिए आपसे पूछ रहा है कि 20% ऑफ 150, ये जो ऑफ होता है इसका मतलब हुआ है इनटू। तो आप 20 को 100 से मल्टीप्लाई करें और 150 से उसको डिवाइड करें तो आपका पास जवाब आ सकता है, ठीक है। जब भी ऑफ लिखा हो इसका मतलब होता है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करें आपके परसेंटेज के साथ, परसेंटेज मीन्स 100, ठीक है। ऑफ 150 उसको नीचे रख दें तो आपके पास जवाब आ जाएगा, तो ये 30%। अब ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। अब मैथमेटिक्स के जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनके लिए तो ये हलवा है, लेकिन ऐसे बच्चे जिनकी जो है वो मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, अर्थमेटिक अच्छी नहीं है, उनके लिए यकीनन प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उन्होंने कभी अच्छी तरह स्कूलों में तो हमारे पास पढ़ाई है ही नहीं। अदरवाइज अगर ये टेस्ट कोई अच्छे स्कूल का पढ़ा बच्चा होता तो उसके लिए तो ये हलवा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब सवाल क्या है आपके पास, इफ x is 5 then 2x plus 3। सिंपल सिंपल वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ समझने की बात है कि आप सिर्फ x की जो वैल्यू है वो 2 जो x लिखा हुआ है यहाँ पे डाल दें 5, और 2x 5 में 10 हो जाता है 10, और आपके 3 जो है ये आपस में जमा हो जाते हैं तो 13 जवाब है, तो बी इज ए करेक्ट आंसर, वेरी इजी। अब ये कि एवरेज निकालना है आपको, द एवरेज ऑफ 2 4 6। अब आप इन तीनों को जोड़ करके, तीन चीजें हैं तो तीनों का एवरेज निकालेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 4। जैसे 2 और 4 6, 6 और 6 12। अब 12 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 3 है हमारे पास फिगर्स, तो आपके पास 4 जवाब आएगा। इट्स अ करेक्ट आंसर। द क्वेश्चन इज, अब यहाँ पर आपसे पूछता है कि 15 स्क्वायर क्या है। 15 स्क्वायर का आप मुझे इसकी जो टोटल होगा वो 15 को 15 से आप जब डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। द करेक्ट आंसर इज 225। इट्स वेरी इजी। उसके बाद देखें इसमें बहुत सिंपल है, इसमें सबसे पहले ये आपको डेमोस फार्मूला भी याद होना चाहिए, लेकिन आपको 10 डिवाइड 2 इंटू 5 है। यहाँ पर थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन लगेगी, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि अब
10 को 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस 2 इंटू 5 तो ये 10 हो जाएगा, 10 को 10 से करेंगे तो ये 1 जवाब आ जाएगा, ठीक है ना, जैसे 1 वहां दिया भी हुआ है। और दूसरा यहाँ पे जो जवाब है, जो करेक्ट जवाब आएगा वो ये आएगा, इट्स वेरी इजी। सबसे पहले आपको और डिवाइड को ई जो है वो सॉल्व करना है। तो डिवाइड को जब 10 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो जवाब क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो 5 इंटू 5 कितना होता है, 25। तो 25 इज ए करेक्ट आंसर। अच्छा, इसमें आपको क्या पूछा है, सिर्फ रेशियो पूछा है। तो रेशियो कैसे निकालते हैं, 2:4। तो 2 को 4 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो कितना रेशियो निकलेगा, तो ये रेशियो निकलेगा, जो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, 1:2। इसका रेशियो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है नीचे 2 आएगा, ऊपर 2 कट जाएगा जब वहां पे उसको डिवाइड होगा, तो 1:2 इसका जवाब आ जाएगा। इससे वेरी सिंपल। Which is a प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसा होता है जिसको और कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, उसको वही नंबर डिवाइड करता है। तो यहाँ आपको देखें, आपके पास इवन नंबर है, लेकिन जो दूसरा नंबर है 7, ये 7 जो नंबर है इसको आपको पता है कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, सो इट्स ए प्राइम नंबर। इट्स वेरी इजी। 80 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 1/2 प्लस 1/4। जब भी कोई आपके पास अपान में रकम है तो इसका एलसीएम निकालें, और एलसीएम निकाल के जो भी जवाब आता है दैट इज द करेक्ट आंसर, और इसका जवाब निकलेगा 3a/4। इट्स वेरी इजी, ये कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है मैथ्स का। अब आपसे यहाँ से इस स्क्वायर रूट पूछा है, स्क्वायर रूट क्या होगा, वैल्यू ऑफ 81। इसका क्या होगा, 81 को आप जब करेंगे तो ये 9 ही आएगा डेफिनेटली। 9 इंटू 9 तो होता है 81, तो 9 इज ए करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आते हैं अक्सर मीटर और किलोमीटर्स के, आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जो 1000 मीटर्स है इट मेक्स 1 किलोमीटर। सो दीज आर द वेरी इजी क्वेश्चन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब आपके पास ये भी सवाल आते हैं बहुत सिंपल, जो हर बच्चे को पता होता है कि जैसे पाकिस्तान का कैपिटल क्या है। अगर किसी को कैपिटल की माने याद नहीं है तो उनके लिए मसला होगा। जैसे कैपिटल जो हमारा दारुल खलीफा है उसको कहा जाता है, या जहाँ हुक्मरान बैठते हैं तो दारुल खलीफा हमारा क्या है, इस्लामाबाद है। उसके बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड। ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये पाकिस्तान में कब आया, ये 1956 में 9 साल के बाद आया। अगर 56 याद नहीं होता तो आप ये सोचें कि पाकिस्तान में जब बना उसके बाद 9 साल के बाद हमारे पास पहला आइन आया था। तो 9 साल आप जब 47 से ऊपर जाएंगे तो 56 बनते हैं, तो 56 में आपका पहला कानून आया। द टोटल सूरा इन द होली कुरान कितनी है, 114। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आप बचपन से पढ़ते आए। द फर्स्ट कैलिफ ऑफ द इस्लाम सबको पता है, हजरत अबू बकर, ठीक है ना। तो इस तरह ही बहुत आसान क्वेश्चन है। और है द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, यकीनन ये उर्दू ही है, जो कोई 5-6% लैंग्वेज थी वो अभी हमारी नेशनल लैंग्वेज है। ये सवाल देखें, सबसे पहले इंग्लिश आपकी थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। ये है हिजरा, ये हज नहीं है। बहुत सारे लोग इसको हिजरा समझते हैं ना, तो इस हिजरा को हज समझते हैं, तो हज नहीं है। नहीं हज का स्टार्ट पूछ रहा है, नहीं हज पूछ रहा है। तो ये है हिजरा। हिजरा का मतलब है हिजरत। जो लोग हिजरत करते हैं, माइग्रेट करते हैं, वो उसको हिजरा कहते हैं। तो ये हिजरा जो पहली टेक प्लेस ये हुई थी 622 AD। ये इसका इट्स ए करेक्ट आंसर। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज इंडस रिवर। और है ज़कात इज वन ऑफ द, इसमें क्या है, आर्टिकल्स ऑफ फेथ, सोर्स ऑफ द पिलर ऑफ इस्लाम, ठीक है। इसको पिलर ऑफ इस्लाम कहा गया है कि ज़कात होगी तो आपके पास जो वेल्थ होगी वो प्योरीफाई होगी। Who was the first governor जनरल? फर्स्ट गवर्नर जनरल हमारे कायदे आजम थे, वो उन्होंने भी इलेक्शन नहीं कराई थी, गवर्नर जनरल बने थे मुल्क का। और इसी तरह आजकल भी लोगों की कोशिश है कि इलेक्शंस और डेमोक्रेसी को हम लोग पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं कि हमें बस एक वन मैन शो चाहिए जो सारे के सारे हमारे मसाइल हल कर दे। तो ये कायदे आजम साहब भी जो थे वो भी गवर्नर जनरल ही थे, और उन्होंने भी इलेक्शन नहीं कराई। दो कि इंडिया में इलेक्शन हुई थी। वो सूरा है नो बिस्मिल्लाह, एक सूरा है जिसमें कोई बिस्मिल्लाह नहीं है। ये क्या है, एक तौबा, ठीक है। तो तौबा में कोई भी नहीं है, लेकिन ऐसी भी सूरा है जिसमें आपके पास
नवल उसमें जो है आपके पास 2 सूरा है। तो दीज आर द क्वेश्चंस जो आपके पास 30 क्वेश्चन है, और 30 क्वेश्चन ये सिर्फ आपका बुक है। इसको आप पढ़िए, देखें आप कितने कर सकते हैं और आपके जहन में कितने सवाल आते हैं। अगर ये सवाल भी आपने कर लिए तो आपकी अच्छी खासी मार्क्स आ सकती है। बाकी तो आपके पास 25 नंबर का वैसे भी वो एक स्टेटमेंट है और एक आपका ऐसे, उसकी आप इंतजार